हेलो बच्चों। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हमारे पास है एक नया टॉपिक जो इक्वेशन के फॉर्म में हमने यहाँ पर लिखा है। देखो आज क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस। इसके पहले बच्चों हमने क्या करे हैं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, आपको इक्वेशन दिए जाते थे उसका कंबाइंड इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या था हमारे पास, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस देखा। फिर क्या किया था हमने, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, जिसमें हमने कहीं पर फैक्टराइजेशन मेथड, कहीं पर फार्मूला मेथड भी अप्लाई किए। और आज इन दोनों को मिक्स किया हुआ है। आप थोड़ा चेक करिए, देखो क्या था उसने, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। पहली बार कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए हमको लाइंस के दो अलग अलग इक्वेशन मालूम चाहिए, लेकिन यहां तो एक ही इक्वेशन दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन ऑलरेडी दो लाइंस का बना हुआ है, क्योंकि आगे पढ़ते हैं हम लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, वो लाइंस कहां से जानी चाहिए, ओरिजिन से। और आगे क्या है, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस। गिवन लाइंस शब्द भले ही कहा, लेकिन दो अलग लाइन नहीं है। यहाँ पे एक ही इक्वेशन में दो लाइन को मर्ज किया हुआ है। सो पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन से दो अलग अलग लाइंस के इक्वेशन निकालेंगे जो हमारी गिवन लाइंस रहेंगी। फिर उसको लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर, तो वो रिक्वायर्ड लाइंस जो गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है उसके इक्वेशन निकालेंगे u और v, और फिर उसको हम कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। ठीक है, बस यहाँ पे दो अभी इक्वेशन मिक्स है। चलो देखो एक बार फिर से क्या है हमारे पास, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस। अब यहाँ पे एक ही इक्वेशन में दो लाइंस है, गिवन लाइंस। पहले हम इसको सेपरेट बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन निकालेंगे इनके स्लोप का इस्तेमाल करते हुए, और फिर उसके बाद में जॉइंट इक्वेशन यानी कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे। चलो देखो हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास है गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस। देखो ये क्वेश्चन है, ये आंसर का पार्ट है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, लाइंस का गिवन इक्वेशन क्या दिया गया है यहाँ पे आपको, 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। तो चलो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फैक्टराइजेशन में। देखो 5 3 15, 15 के ऐसे टुकड़े करो तो इसकी एडिशन 8 आए, तो फिर से हमारे पास क्या है, 5 3 होती। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर xy है, दोनों को xy लगा दो, एडिशन है तो सेकंड का साइन दोनों को देना है। ठीक है, 8xy के जगह पे आप ये रखेंगे, यानी क्या बन जाएगा बताइए, यहां पर होगा 5x² माइनस 5xy माइनस 3xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, दो दो के ग्रुप्स बनाते और उनमें से हम इक्वेशन निकालते। तो यहां से 5x कॉमन होगा, यह निकला 5x, यहां पर बचेगा x माइनस 5x गया है तो y, यहां से निकलेगा 3, साथ में देखो y निकलेगा, यहां फिर बचेगा x, साइन बदलेगा माइनस, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 0। अब ये फिर से देखो, ये पार्ट कॉमन है, इसको भी आप निकाल दो तो ये बन जाएगा x माइनस y, और यहाँ पे होगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। और आपको मालूम है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 आता है तो होता क्या है, दोनों बराबर 0। ये हमारे बनेंगे सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, गिवन लाइंस, यानी यहां पे लिखेंगे गिवन लाइंस आर, पहली लाइन कौन सी होंगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन कौन सी होगी हमारे पास, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये गिवन लाइंस हो गई, याद करो यहाँ पे क्या दिया है, रिक्वायर्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन, उसके लिए स्लोप। तो हमने पहले पढ़ा पैरेलल लाइन के स्लोप सेम होते हैं और परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप नेगेटिव में उल्टा, याद है ना। तो उसी प्रकार पहले हम इसके स्लोप निकालेंगे और नेगेटिव में उल्टा करके स्लोप निकालेंगे रिक्वायर्ड लाइंस के। तो पहले इसके स्लोप थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, हमारे पास है स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का नाम है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज, मैं इसको नाम दे देता हूं, समझो m1 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है स्लोप ऑफ लाइन का, याद करो माइनस a अपॉन b, a रहता x के साथ, b रहता y के साथ। सो यहाँ पर फार्मूले में है माइनस
ए का मतलब है एक्स के साथ का कोएफिशिएंट जो है 1, वाई के साथ का कोएफिशिएंट जो है -1। सो ये कंबाइन आंसर आएगा हमारा 1 माइनस माइनस 1 1 समझो +1, ठीक है। उसके बाद इसका स्लोप निकालो, क्या होगा यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है हमारे पास 5x - 3y = 0 इज, इसका स्लोप, इसको नाम दे देते हम m2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वही होगा -a/b, तो a कौन होगा यहाँ पर 5 और b होगा -3, इसलिए आंसर होगा 5/3। लेकिन मेरे बच्चों ये जो स्लोप्स निकले ये गिवन लाइन के स्लोप है, हमको इनको परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप निकालना है। सो हम क्या करते हैं, जो रिक्वायर्ड लाइंस है उसको नाम दे देते L1 L2, और यहाँ पे गिवन लाइन के स्लोप को नाम दिया है M1 M2, उनके स्लोप को नाम दे देंगे हम M3 M4, ठीक है। सो यहाँ पे लेते हैं, अपने मन से ले लें, तो लेट L1 एंड L2 क्या है, बी दी रिक्वायर्ड लाइंस, ये क्या हमारी रिक्वायर्ड लाइंस है, ठीक है। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। अब हमारी जो लाइन L1 है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है, लाइन L2 ले लेते हैं इस लाइन को परपेंडिकुलर और उसके स्लोप निकालते हैं। ले लेते क्या एज, ठीक है, लाइन कौन सी L1, ठीक है, इस परपेंडिकुलर, तो लाइन कौन सी हमारी, इसको ले लेते यहाँ पर x - y = 0। सो फिर इस लाइन L1 का स्लोप क्या होगा, चलो बताओ, यानी क्या होगा स्लोप ऑफ लाइन L1 इज, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज, अब उसको नाम दे देते, मान लीजिए हम उसको नाम देते M3, जो देखो किसको परपेंडिकुलर है, x - y = 0 को, तो इसके स्लोप को नेगेटिव में उल्टा, यानी M3 होगा -1/m1, ठीक है। चलो यहाँ पर वैल्यू रखते, ये बच्चों हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, m1 कितना है 1, इसलिए फाइनल आंसर होगा -1, ठीक है। उसके बाद L2 लाइन, इसको परपेंडिकुलर ले लेते, यानी क्या हो जाएगा, आल्सो हमारे पास है लाइन L2 परपेंडिकुलर, तो लाइन कौन सी हमारी, बताइए लाइन कौन सी है हमारी, यहाँ पर 5x - 3y = 0। सो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन कौन सी हमारी L2, स्लोप ऑफ लाइन L2 इज, उसको मैं नाम देना चाहूंगा M4, जो इसके स्लोप के उल्टा होगा नेगेटिव में, यानी M2 के नेगेटिव में उल्टा, मतलब -1/m2, वैल्यू रखते हैं -1/m2, m2 कितना है हमारे पास, इट इज 5/3, उसको सॉल्व कर ले तो बन जाएगा -3/5। सो अब हमें रिक्वायर्ड लाइंस के स्लोप्स मिल गए M3 और M4, ये ध्यान में रखना है आपको, M3 और M4। अब ये लाइंस कहां से जा रही है, तो लाइन जा रही है हमारी कहां से, ओरिजिन से, मतलब 0,0। हमारा इक्वेशन बताओ भला क्या था, हमारा इक्वेशन क्या था, पॉइंट वाला, ठीक है, और स्लोप वाला। तो इक्वेशन था y - y1 = m x - x1। सो x1 y1 क्या था, पॉइंट जिसमें से लाइन जा रही थी। अब हमारी लाइन कहां से जा रही है, ओरिजिन से, यानी 0,0। सो हमारा y1 भी 0 होगा, ये भी 0, अरे मतलब ये पार्ट नहीं लिखा तो भी चलता। सो ओरिजिन से जाने वाली इक्वेशन का, ओरिजिन से जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y = mx, ये डायरेक्ट ध्यान में रखना है। सो हम दोनों यहां पर कहेंगे, चलो बताओ कि दोनों लाइंस कहां से जा रही है, एज लाइंस कौन सी L1 एंड L2 कहां से जा रही है, आर पासिंग थ्रू ओरिजिन से जा रही है, ठीक है। इसलिए उनके जो स्लोप होंगे, उसके जो इक्वेशन होंगे, वो इक्वेशन y = mx के फॉर्म में होंगे, ठीक है। सो हम यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L1, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 वो हो जाएगा y = mx, लेकिन m स्लोप है और L1 के लिए स्लोप कौन है, m3, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम, सो y = m3 कितना है हमारा, -1 × x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं एरो करके इसी लाइन में लिखता हूँ, ये -x होगा, इधर आएगा तो +x, ऑलरेडी y है, +y = 0, ठीक है। और इसको मैं नाम देना चाहूंगा लेट u, इसको क्या कहेंगे u, यानी x + y = 0, ठीक है।
अब उसी प्रकार इक्वेशन ऑफ सेकंड रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन L2, तो लाइन L2 का भी फॉर्म यही होगा, y इज इक्वल टू mx ही होगा, बट m क्या है, स्लोप L2 का स्लोप क्या है, m4, यहाँ पर हेडिंग दे देंगे m4x, ठीक है। अब वैल्यू रखिए, यहाँ पर होगा y इज इक्वल टू m4, अब m4 क्या है हमारे पास -3/5 साथ में x, आप इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से मिलेगा, 5 इधर ला लो तो 5y इज इक्वल टू -3x, मतलब और थोड़ा सॉल्व करते इधर भेज दो तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। अब इसको मैं नाम देना चाहूंगा v, तो लेट v इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें u और v ये दो रिक्वायर्ड लाइंस मिली, अब इसका जॉइंट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन u इंटू v इज इक्वल टू 0। नाउ हेडिंग डालेंगे यहाँ पर कंबाइंड इक्वेशन, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। सो फार्मूला होगा u इंटू v इज इक्वल टू 0। चलो u यहां से और v यहां से वैल्यू रखते हैं, सो u क्या है हमारे पास, ब्रैकेट में लेते हैं x प्लस वाई इंटू v की वैल्यू यहां से रखते हैं, होगा 3x प्लस 5y और इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, x इंटू 3x ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस x इंटू 5y ये बनेगा 5xy प्लस y इंटू 3x बनेगा 3xy प्लस ये बनेगा 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और मेरे बच्चों फाइनली हम इसका काम करते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास है, अब देखो 3x स्क्वायर प्लस 5xy 3xy ये बनेगा 8xy प्लस लास्ट में है 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है। तो मेरे बच्चों इस तरह से कर रहा है, क्वेश्चन क्या था, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक पॉइंट जिसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो लाइन, दो लाइन को परपेंडिकुलर है लेकिन दो लाइन अलग अलग ना देते हुए एक ही इक्वेशन में दी है। तो पहले आपको क्या करना है, उस इक्वेशन से अलग अलग लाइंस की इक्वेशन निकाल देना है, उसके स्लोप्स निकालेंगे और जो रिक्वायर्ड लाइंस है उनको परपेंडिकुलर होने के कारण उनके स्लोप्स निकालेंगे, नेगेटिव में उल्टा, फिर उनकी इक्वेशंस निकाल देंगे और उसके बाद उनको जोड़कर यानी कंबाइन करेंगे। सो वी विल गेट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। सो मेरे बच्चों इस तरह से आपको करने होते हैं, यानी जो पहला था हमारे कौन सा, पहला था कंबाइंड इक्वेशन, फिर सेपरेट इक्वेशन, अब दोनों को मिक्स करके सेपरेट इक्वेशन से अलग करके फिर नए लाइंस को कंबाइन करना, ठीक है। सो आप इस तरह से इसको समझिए, कोई प्रॉब्लम्स आती है डबल देखिए वीडियो को, नहीं तो फिर से आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। और आप यहाँ पर ये 3 प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क है, इसको करने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आप ये काम करेंगे और तब तक के लिए बाय।